ये जो दिखावे की सरकार जो इस समय चल रही है, जो कि सिर्फ पहले तो कहा गया था सूट बूट की सरकार है, और अब तथ्यों के साथ ये साबित हो रहा है कि ये सूट बूट और लूट की सरकार है। हमारे नेता देखिए, ये इन्होंने जो एक माफिया तरीके से ये सरकार ऑपरेट कर रही है। इन्होंने सिर्फ चोरी नहीं, डकैती की है कि पहले वो एक कंपनियों के पास जाते हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके इनकम टैक्स के छापे मरवाते हैं। फिर वहाँ पे ये कहते हैं आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो इन्होंने लाए हैं मोदी सरकार, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरी सोच है कि चुनावी चंदे को किस तरह से आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीजेपी सरकार मैथमेटिक्स में थोड़ी कमज़ोर है। अगर उन्होंने 400 पार का नारा दिया है तो उनको ये भी कैलकुलेशन करना चाहिए कि 400 पार कहाँ से आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर दी हैं। इस समय हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुरैता करीम जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। मैम, 2024 का लोकसभा चुनाव, क्या लगता है कि इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी? देखिए, जनता के सामने जो सबसे वृहद जो समस्या है वो है बेरोजगारी और महंगाई की। और ये जो दिखावे की सरकार जो इस समय चल रही है, जो कि सिर्फ पहले तो कहा गया था सूट बूट की सरकार है, और अब तथ्यों के साथ ये साबित हो रहा है कि ये सूट बूट और लूट की सरकार है। हमारे नेता राहुल जी ने ये कहा है कि ये सूट बूट और लूट की सरकार है। तो ये सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता मन बना रही है, मन बना चुकी है, और बहुत जल्दी 4 जून को हम लोग इसका आकलन देखेंगे। लगातार जो विपक्ष है अगर विरोध कर रही है तो कई लोगों का ये कहना है कि उनको दबाने के लिए ईडी का, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। उसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, ये इन्होंने जो एक माफिया तरीके से ये सरकार ऑपरेट कर रही है। इन्होंने सिर्फ चोरी नहीं, डकैती की है। और मैं डकैती का आपको क्रोनोलॉजी समझा रही हूँ। इन्हीं के नेता के भाषा में क्रोनोलॉजी को समझिए कि पहले वो एक कंपनियों के पास जाते हैं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके इनकम टैक्स के छापे मरवाते हैं। फिर वहाँ पे ये कहते हैं आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो इन्होंने लाए हैं मोदी सरकार, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरी सोच है कि चुनावी चंदे को किस तरह से आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसके पीछे। तो पहले कंपनी को डरा धमका के, फिर उससे चुनावी चंदे से उससे पैसा लेके, और फिर ये अपनी प्रचार प्रसार अपनी पार्टी का जो आप देख रहे हैं, पिछले इतने दशकों में किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतना प्रचार प्रसार हो ही नहीं पाया, क्योंकि पार्टी के पास इस सब मुद्दों के लिए चंदा ही नहीं होता था, पैसा ही नहीं होता था, धन नहीं होता था। आप लोग अखबार से और मीडिया से जुड़े हैं, आप जानते हैं आपके अखबारों में एक छोटा सा ऐड देने की हैसियत किसी भी छोटे मोटे कारोबारी की नहीं है। जो बड़े बड़े कारोबारी हैं वही दे सकते हैं। आज की डेट में इनकी सरकारें जहाँ जहाँ पे हैं बड़े बड़े ऐड देते हैं। तो ये धन का प्रयोग, ये सब जो चंदा उगा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रति, तो उसी से ये आ रहा है। तो जनता अब इस क्रोनोलॉजी को समझ रही है कि पहले डराओ धमकाओ, फिर उससे चंदा उगाओ, और फिर उसके खिलाफ जो केस है उसको छोड़ दो, ताकि वो अपना, और उनको फिर बड़े बड़े ठेके दे दो, ताकि वो जो चंदा हमको दे रहे हैं उनको किसी न किसी प्रकार से हम, जिसको कहते हैं क्विड प्रो को, कि मतलब हम, आप हमारी पीठ सहलाइए, हम आपकी पीठ सहलाते हैं। इस तरह से ये सरकार चल रही है। तो ये माफिया तंत्र को ख़त्म करना है। जनता को ये समझना पड़ेगा कि आज अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो कल को ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल के मोदी सरकार अपने सत्ता में आई है, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया था और उसी पे जनता ने भरोसा करके इनको सत्ता दिलाई थी। आज उसको उन्होंने भ्रष्टाचार को एक लीगल जामा पहना दिया है। आज भ्रष्टाचार को ये अपना वाहवाही करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये चीज़, अगर ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे वाली चीज़ें हैं, और इस चीज़ को जनता समझ रही है। और हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं इलेक्टोरल बॉन्ड का जब से सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया है। और अब कल तो ये चुनाव ये आ गया है ये कि इनको ये नंबर भी जाहिर करने पड़ेंगे कि जो जो बॉन्ड मिला है वो किस किस कंपनियों ने दिया है और कहाँ कहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये जब आ जाएगा तो ये और इनके जो कफन है उसमें पूरा आखिरी कील साबित होगा।
कि जनता इस चीज़ को ज़रूर समझेगी। और जो नहीं समझ रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर अपने घर में कोई भ्रष्टाचार होते हुए देखते हैं, अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि गलत पैसा नहीं लेना चाहिए किसी से, और फिर कल को आप ही कोई नियम कानून बना के कहते हैं अच्छा ठीक है तुम पैसा ले आओ, हम इसके बदले में तुमको ये काम दे दे रहे हैं, तो ये गलत है। और जो गलत है उसको गलत कहना ये सब नागरिक की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ये जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाला, तो क्या लग रहा है कि लोग भारत जोड़ो यात्रा में उनसे जुड़ रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में उसका कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दो अहम पहलू जो निकल के आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने एक तो राहुल जी का जो असली सच्चा चेहरा है वो लोगों के सामने पेश किया है। राहुल जी की छवि को खराब करने के लिए राहुल जी के खिलाफ इतने षड्यंत्र चले, जब से उन्होंने भट्टा परसौल का जो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जिसके जरिए आज की तारीख में किसानों को अपने ज़मीन का 4 गुना मुआवजा मिल रहा है। जब सड़कें चौड़ी हो रही हैं तो सब जो किसान हैं गांव में उनको 4 गुना वहाँ का सर्कल रेट मिल रहा है। ये राहुल गांधी की भट्टा परसौल की लड़ाई थी, और वहीं से पूंजीपतियों ने उनका विरोध करना शुरू किया और वहीं से पूंजीपति उनके खिलाफ हो गए। राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा पे पहुंचे तो पहली यात्रा के जरिए लोगों ने उनका साहस, उनका दम, उनकी फिजिकल एंड्योरेंस की कैपेसिटी देखी कि जो लोग कहते थे ये राजकुमार हैं और महलों में कैद हैं और जनता के बीच में नहीं आते हैं, तो वो उन्होंने भ्रम को तोड़ा। जो दूसरी यात्रा उन्होंने मिज़ोरम से शुरू की, तो मिज़ोरम आज तक, कल नरेंद्र मोदी जी ने शक्ति के ऊपर प्रहार करते हुए कहा है कि हम शक्ति के रखवाले हैं। जो नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर जा ही नहीं पाए। मणिपुर में औरतों को नंगा करके घुमाया गया है, सोशल मीडिया पे हमने आपने सबने देखा है। वहाँ प्रधानमंत्री नारियों की संवेदना के लिए नहीं खड़े हुए, और आज वो इस तरह से एक चुनावी जुमले फेंक रहे हैं फिर से। तो राहुल जी ने जो मणिपुर से यात्रा शुरू की और जो बम्बई में जाके कल परसों में समाप्त हुई है, इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है कि राहुल जी की जो ये बातें कि नफ़रत के बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, ये बातें कहीं ना कहीं जो युवा है, जो महिला है, जो दलित और आदिवासी है और जो पिछड़े और जो दबे कुचले लोग हैं, उनके साथ बहुत एक सहानुभूति और अपनापन की तरह से महसूस हो रहा है। और ये यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही। ज़रूर मीडिया ने इसको दिखाया नहीं, जाहिर बात है वो दिखाएंगे भी नहीं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है, यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही और राहुल जी का एक नया आकर्षण युवाओं के बीच में पैदा हुआ है। इस समय मंचों से मोदी जी लगा रहे कि मोदी की गारंटी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी तो बहुत कस के, एक चीज़ मैं मोदी जी की ज़रूर तारीफ़ करूँगी कि नकल बड़ी तेज़ करते हैं, और खैर नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो नो डाउट ये बहुत ही शार्प, तेज़ और मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। और गारंटी शब्द का जो प्रयोग पहले कांग्रेस पार्टी ने किया था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा था कि हम लोगों ने गारंटी शब्द का यूज़ किया था, तो अब उन्होंने उसी गारंटी शब्द को अपना एक वो बना के उसको चुरा लिया है। जैसे उनकी आदत है, हर चीज़ चोरी करते हैं, तो ये शब्द भी चुरा लिया है। तो अब लेकिन मोदी की गारंटी जो है पिछले 15 सालों से लोग सुन रहे हैं। अमृत वहाँ पे शुरू किया था, अमृतकाल लाने का, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, पता नहीं क्या क्या बातें इन्होंने पिछले 10 साल में, आप लोग मीडिया में देख ही रहे हैं और जनता भी देख रही है। पुराने वीडियो उनके देख लीजिए, जिन जिन मुद्दों के बारे में उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, वो गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। अब वो 2047 का सपना लोगों को दिखा रहे हैं। ये तो वैसी बात हुई ना कि आपके पिताजी कहें कि भाई एसी खराब हो गया, आज एसी बदलवा दो, तो आप कहिए कि नहीं भाई पापा, हम आपको 15 साल बाद पूरा घर एयर कंडीशन करके दिखा देंगे। ये वही बात है कि आज की जो समस्या है उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम 15 साल बाद का एक सुहाना सपना आपको दिखाएंगे। तो मोदी जी यही जादूगरी करके वोट चुराते हैं, और जनता को अब सतर्क होना चाहिए कि आप अपना वोट बहुमूल्य वोट है, आप उसका इस्तेमाल दिमाग से करिए, ये सोच के ना करिए कि वो एक जादूगर है, वो भगवान है, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी पूंजीपति दोस्तों की जेब भर रहे हैं। और पूंजीवाद को इतना ज़्यादा बढ़ावा देना, ये भारत जैसे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे की बात है। काजल निषाद को यहाँ लोकसभा प्रत्याशी बनाया, कितना जन समर्थन मिला? लगातार आप लोग कैंपेनिंग भी कर रही हैं, तो क्या किस तरह का जन समर्थन देख रहे हो आप लोगों को मिल रहा है?
देखिए, काजल जी एक बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं। गठबंधन ने उनको प्रत्याशी बना के उतारा है। पिछला 2 चुनाव उन्होंने लड़ा है। विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी से उन्होंने लड़ाई किया था और अच्छी संख्या में वोट पाया था, और अभी हाल में ही मेयर के चुनाव में उनको 1.5 लाख से ऊपर का वोट मिला था, गोरखपुर शहर से ही। तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि और समाजवादी पार्टी का जो यहाँ का जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा है, मजबूत है। लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन के अग्रणी लोग हैं। हम लोगों का ये धर्म है कि हम गठबंधन को संभाल के ले चलें, और गठबंधन धर्म को निभाते हुए हम लोग काजल निषाद जी की पूरी तरह से समर्पित तरीके से उनका हर एक बूथ पे, हर एक विधानसभा में, हर एक क्षेत्र में उनका पूरा समर्थन करने को तैयार हैं। बीजेपी सरकार कह रही कि इस बार 400 पार, तो कांग्रेस क्या कह रही है? बीजेपी सरकार मैथमेटिक्स में थोड़ी कमज़ोर है। अगर उन्होंने 400 पार का नारा दिया है तो उनको ये भी कैलकुलेशन करना चाहिए कि 400 पार कहाँ से आएगा और क्यों ज़रूरत है 400 पार की। जनता को भी हम कहेंगे कि आप इसको सोचिए कि 400 पार की जब 272 में आपको बहुमत मिल जाता है, तो 400 पार लेके आपको क्या साबित करना है, आपको कौन सा संविधान लाना है जिसके लिए आपको 400 पार चाहिए। और 400 पार लाएंगे कहाँ से? पिछले 1 हफ्ते का मोदी जी का मूवमेंट देखिए, दक्षिणी भारत में घूमे जा रहे हैं, दक्षिण भारत में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम है कि दक्षिण भारत ने उनको नकार दिया है, उनकी पॉलिसीज़ को नकार दिया है, उनके विचारधारा को नकार दिया है, और दक्षिण भारत से सफाया हो रहा है बीजेपी का। इसीलिए मोदी जी दक्षिण भारत में पूरा जोर लगा रहे हैं, और इसीलिए ये 7-8 चरणों में चुनाव भी उन्होंने करवा रहे हैं, ताकि ईवीएम की सेटिंग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकें। तो 400 पार तो वो भूल जाएं, वो अगर 272 भी पार कर ले तो बहुत मानिए। बिल्कुल, आप देख सकते थे, ये हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री सुनीता करीम जी, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो मैथमेटिक है वो खराब है, कहीं ना कहीं उनके अंदर डर बसा हुआ है। PEL 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।